हेलो गाइस। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। ये है गोल्ड का 1 डे का चार्ट। इसमें समझते हैं कि गोल्ड क्या ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, अभी ऊपर का जो टारगेट ऊपर से नीचे तक तो इसने ब्रेक करके आ गया। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बोला था कि गोल्ड 73,400 से नीचे क्लोजिंग आएगा। यहाँ से क्लोजिंग आता है इधर तो नेक्स्ट टारगेट इधर बनता है ना 71,800, नहीं तो बाजार उठेगा। ये भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में बोला था, आप लोग वहां जाके चेक कर सकते हो। तो मेरा अभी अभी हम समझते हैं गोल्ड ऊपर जा रहा है ना। अभी कहाँ तक ये जाएगा, या ऊपर ही चाल है, या इसे घूमने का भी कोई सीन है, ऐसा देखते हैं। ठीक है, और ये है इंडियन बाजार का, और ये एक्स यू यूएसडी गोल्ड है ना बाहर का। मैंने इसमें भी आप लोगों को यही बोला था। ये टारगेट इसमें लगाया था मैंने। ये किधर है, ये कितना 2546 45 से नीचे क्लोज होगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा नीचे आएगा बोला था मैंने आप लोगों को। नीचे 2470 तक का टारगेट इसका था। देखो सिंपल सी बात है, एक ट्रेन लाइन ये यहाँ से जा रही है। ठीक है, इसमें अभी ट्रेन लाइन में यहाँ पे 1 टच हुआ, यहाँ पे 2 टच हुआ, यहाँ पे अभी 3 टच हुआ। तो थोड़ा सा बेग ये मार रहा है। वैसे यहाँ से जो ट्रेन लाइन जा रही है 1 टच 2 टच 3 टच है ना, 4 टच में इसने टच कर दी, ब्रेक कर दिया। तो मैक्सिमम टाइम ट्रेंड लाइन का जो ट्रेड होता है, आप लोग ये चीज जान लेना। जब ट्रेंड लाइन कोई ब्रेक होता है, या तो 3 बार में ब्रेक करता है, या 5 टाइम में ब्रेक करता है। मतलब तीसरा आइटम, चौथा आइटम या पांचवा आइटम में वो ब्रेक करता है। मतलब आपका, मेरा कहने का मतलब ये है, ये देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। तीसरा आइटम नहीं, तीसरे आइटम में ब्रेक कर दिया तो भयंकर मूवमेंट होता है, नहीं तो पांचवें आइटम में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम 5 आइटम, ये ब्रेक हो गया ना। अब देख लो, पांचवें आइटम में ब्रेक हो गया। तो इसी तरह 1 2 3 आइटम हो गए ना, अभी 4 टाइम में ब्रेक हो जाएगा। ये मतलब तीसरा आइटम के बाद ब्रेक होता है, या पांचवा आइटम के बाद ब्रेक होता है। तो अभी इसको तो हमने टारगेट आ गया, इसको तो हटा देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, हमारा काम नहीं है अभी। ऐसे इसका भी एक ट्रेड और बचता है। अगर हम इसको देखा देखा जाए तो ये ट्रेड यहाँ तक का, इसका चाल गोल्ड का एक चाल यहाँ तक का, 2 ट्रेड बचे हुए हैं। ठीक है, नीचे में ही ट्रेड आना चाहिए, ऐसे टेक्निकल बता रहा है। और ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। आप लोग अपना ट्रेड एडवाइजर, अपना जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह मशुरा करके कर लेना। मैं खाली एजुकेशन पर्पस पे बताता हूँ। तो ये अभी जो ट्रेन लाइन था, इससे जो ब्रेक आया था उसका तो टारगेट ये 2300 इतना तक है। हाँ, 2378 तक डॉलर तक है। अभी इसका क्या हुआ ना, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ये आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, आप समझ लो बात को क्या है। ये बाजार जैसे ही ट्रेन लाइन ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद सीधा आया यहाँ पे, इसका सपोर्ट था। ठीक है, जब सपोर्ट में आया बाजार, सपोर्ट कितना था, 2644 का है ना, ये था इसका मतलब रेजिस्ट सपोर्ट पॉइंट था। ये पूरा यहाँ पे कितनी बार कैंडल आप देख सकते हो, 4 घंटे के लगभग बहुत सारे कैंडल यहाँ पे 2 दिन के आसपास यहाँ पे घुमा होगा। ठीक है ना, तो ये 2 दिन के आसपास दूंगा। फिर इस ये सपोर्ट, इसको सपोर्ट जोन बनाया है इसने। तो बाजार जब सपोर्ट जोन को आगे टच करता तो फिर इसने ब्रेक रिटेस्ट मारा इधर, है ना, ऊपर चला गया। नेक्स्ट आइटम में इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है। ठीक है, ये ब्रेकआउट जब आया, बाजार कंटिन्यू नीचे आ गया। उसके बाद इसने सेकंड ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे आप देख लो, ये भी एक ब्रेकआउट है, बहुत सुंदर ब्रेकआउट है। आप लोगों को बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा चीजें। ठीक है, जब इसने यहाँ पे अटेम्प्ट, आप देख लो, ये अटेम्प्ट का ये एक सपोर्ट था। यहाँ पे भी इसने सपोर्ट को रिस्पॉन्स किया, ऊपर चला गया बाजार। नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसने ब्रेक कर दिया, तो ये इसका रिटेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, जब इसने ब्रेक किया तो कंटिन्यू नीचे आया, फिर थोड़ा सा हल्का सपोर्ट लिया। यहाँ पे भी ये सपोर्ट जोन था, तो ये सपोर्ट जोन
2606 का था, जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला भी था कि 2606 $4 से नीचे क्लोजिंग होगा तो नीचे का 2500 आना है, आ जा वो आ गया। आप लोग देख सकते हैं, मेरा जो वीडियो डाला हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में आप देखना, उसमें बताया हुआ है मैंने। तो ये इसने यहाँ पे ब्रेक किया, मेरा कहने का मतलब क्या है, पहला ब्रेकआउट यहाँ आया, ठीक है, ये इसने रिटेस्ट, ये इसका ब्रेकआउट रिटेस्ट यहाँ पे दे दिया इसने, देखो पहला पहला ब्रेकआउट इसका ये था, क्या था मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ब्रेकआउट था $2710, ब्रेकआउट मारते ही सीधा इसने रिटेस्ट मारा अगले दिन, ठीक है, अगले दिन रिटेस्ट मारा, उसी को रिटेस्ट बैक हुआ। यहाँ पे देख सकते हो ये एक सपोर्ट जोन कैसे बना, यहाँ पे देखो मैक्सिमम टचेस यहाँ पे बने, 1 2 3 4 5 है ना, और इधर 6, ये ब्रेकआउट हो गया। ये ब्रेकआउट के बाद तुरंत रिटेस्ट आया और अगला दिन बाजार नीचे आ गया। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट कितना 2644 का ब्रेकआउट आया, साथ के साथ नेक्स्ट ब्रेकआउट भी कर दिया इसने, उस ब्रेकआउट का रिटेस्ट मारे बगैर अगला ब्रेकआउट कर दिया इसने। कहाँ पे कर दिया, ये देखो ये कैंडल ब्रेकआउट बन दिया, लंबा रेट दिख रहे हो ना, ये $2604 का, ये मैंने बोला था उसके बाद नीचे आएगा। तो उसके बाद अगला सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था $2546, वहां से फिर सपोर्ट ले लिया बाजार ने, यहाँ पे जाके ना बाजार ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। आप समझ लो बात को, ये एक ब्रेकआउट हुआ और ठीक है, ये एक ब्रेकआउट हो गया, ये दो ब्रेकआउट है हमारे पास, दोनों का रिटेस्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अब इसने क्या किया, वन टाइम में दोनों ब्रेकआउट ले लिया, मतलब कंटिन्यूअस वो सेलिंग ट्रेंड में आया और ब्रेकआउट रिटेस्ट मारे बगैर आया। हालांकि बाजार जब ब्रेकआउट आता है, जैसे ये ब्रेकआउट आया, आप समझ लो ये ब्रेकआउट आया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ गया, स्ट्रक्चर का भी ब्रेकआउट आ गया, बाजार गिरा, यहाँ सपोर्ट बनी, सपोर्ट से उठ के रिटेस्ट मारा, देखो बराबर रिटेस्ट मारता है बाजार, देखो 2710 का ब्रेकआउट आया था, रिटेस्ट में जाके टच किया, फिर गिरा वो, मतलब ये इसने चाल कंप्लीट करके आया ऊपर करके। अब इसको ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जाएगा जब जाएगा नेक्स्ट टाइम जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट लिया $2644 का जो ब्रेकआउट लिया, उसका कोई रिटेस्ट नहीं आया, देखो यहाँ पे इसका सपोर्ट था, नहीं आया, रिटेस्ट आना चाहिए था इसको। यही $2610 जो यहाँ पे लगा रखा है, $2604 से इसको बैक होके 2644 मार के नीचे आना चाहिए था, लेकिन इसने कंटिन्यू नीचे मारा, फिर 2604 को भी ब्रेक करके रिटेस्ट नहीं था, देखो आप यहाँ पे कंटिन्यू नीचे आया था अगला टारगेट के लिए। तो इसका रिटेस्ट, तो मेरा लास्ट में कहने का यही मतलब था कि बाजार घुमा तो यहाँ से घूम सकता है, ठीक है। मैंने स्पष्ट बोला था पिछले वीडियो में, $2546-45 से नीचे अगर कोई एक दिन कैंडल क्लोज होता है तो बाजार गिरेगा, अदरवाइज उठ सकता है, मैंने ये भी बोला था। तो पहला यहाँ पे सेलिंग जोन बन रहा था ₹2604 ना, यहाँ से इसको घूमना चाहिए था, लेकिन ये घुमा नहीं। ये क्यों नहीं घुमा, क्योंकि ये बाजार वन शॉट में इसने दो ब्रेकआउट लिया था, वन शॉट में ये रिटेस्ट करने जा रहा है। तो अभी ये गोल्ड $2644 के पास जाके सेलिंग ट्रेंड बनना चाहिए, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो आप लोग। जैसे बाजार यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, ये ये से ब्रेकआउट आया ना, इसको इतना नीचे आए बगैर इसको यहाँ पे जाके फिर इस तरह आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, नहीं आया, और यहाँ से जब ब्रेकआउट आया तो ये थोड़ा चाल इधर आके फिर ब्रेकआउट रिटेस्ट आके फिर अगला टारगेट आना चाहिए था इसका, आया नहीं। अब ये क्या कर रहा है, अभी इसने वन शॉट में गिरा दिया, जैसे क्या बोले तो यहाँ से ब्रेकआउट लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, ना इसका रिटेस्ट दिया ना इसका रिटेस्ट। अब ये बाजार रिटेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब यही है कि सेफ जो सेल होगा, ठीक है, सेफ जोन जो सेल होगा वो आपका यहाँ पे होगा, देखो बात समझ लो, कितना $2644 सेफ जोन सेल है ना, यहाँ पे सेफ साइड सेल होगा, और आपको ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर बाजार को गिरना होगा तो हम 44 से सेल करेंगे, और हमें यहाँ पे कितना 60 नहीं 61 62 का एसएल लगा के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जोन यहाँ पे टच होके बड़ा टारगेट के लिए हम सेलिंग में वेट कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड अगर करना हो किसी ने भी,
तो स्कैल्पिंग ये ट्रेड का स्टॉप लॉस मैंने देखो बता दिया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, बाकी आपका ट्रेड का जिम्मेवार आप लोग खुद हो। ठीक है, ये इस तरीके के पैटर्न बना रहा। अब इसको क्या करना चाहिए ना, मेरे हिसाब से जो मैं टेक्निकल होता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाजार यहाँ से आया, यहाँ का टारगेट कंप्लीट किया, इसको यहाँ तक रिटेस्ट आके नीचे आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। अब ये रिटेस्ट जाना चाहिए, जिस तरीके से बाजार जा रहा है ये रिटेस्ट जाके फिर ये पहला टारगेट होगा। ठीक है, और यहाँ से ये दूसरा टारगेट होना चाहिए, ये तीसरा टारगेट होना चाहिए। इस तरीके से बाजार चलना चाहिए। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इस तरीके का है सेलिंग का। बाकी सारा पॉइंट मैंने रखा हुआ है, आप लोग खुद देख लो। ये एक तो यहाँ से ट्रेन लाइन से भी जा रहा था, यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेन लाइन का सपोर्ट भी लिया, हल्का है ना। तीसरा आइटम था, अब चौथा आइटम में इसको ब्रेक होना चाहिए। जैसे पांचवा आइटम में ब्रेक हुआ तो पांचवा आइटम कंप्लीट करके छठा में ब्रेक होता है, या तीसरा आइटम में ब्रेक टच करके चौथा में ब्रेक होता है। ये चीज ध्यान रखना है ना, कहीं भी ट्रेन लाइन बनती है तो इस तरीके का बनता है। और ये जो मैं ट्रेन लाइन का जो सिस्टम बता रहा हूँ, ये मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस बेस में बता रहा हूँ। ठीक है ना, मैं मार्केट में 15-16 साल का एक्सपीरियंस से मैं ट्रेड करता हूँ। तो इस तरीके से अभी बाजार ऊपर जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, ये बाजार ऊपर अभी फिलहाल है नहीं, ऐसा दिखता है मुझे। ठीक है, तो यहाँ से बाजार सेल होना चाहिए, डायरेक्ट टारगेट ऐसे आना चाहिए। पहला टारगेट 2600, 2644 से सेल, $2604 पहला टारगेट। सेकंड टारगेट 2544, फिर थर्ड टारगेट आएगा इसका नीचे में। थर्ड टारगेट का बात करता हूँ कितना है। थर्ड टारगेट तो आपको पता ही है, देखो 2477, इस तरीके से गिरना चाहिए बाजार। उससे भी नीचे का भी टारगेट है, बाजार यहाँ पे भी दिखता है। जैसे इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, इतना भी आ सकता है 2300। ये लॉन्ग टाइम का गेम मैं बता रहा हूँ, सेलिंग में इस तरीके से आना चाहिए। बाकी अब इंडियन बाजार में देखते हैं, इंडियन बाजार में भी सेम है फॉर्मूला। 4 घंटे में जाके दिखाता हूँ। ठीक है, 4 घंटे में क्या है ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। बाजार ने यहाँ पे क्या किया ना, देखो ये इसने ये लास्ट टाइम ये तो सारा मैंने एरो देखी, ये आप लोगों को ये सारा बताया था। गेम यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ तक भी आएगा, वो बताया था यहाँ तक भी आएगा, सारा बताया था। वीडियो में जाके चेक करोगे तो पता लगेगा, और यूं ही चलते चलते देखोगे नहीं पता लगेगा। पूरा आप इसको टाइम लेके पूरा एंड तक देखोगे तो ही आपको पता लगेगा वीडियो किस तरीके का मैंने बताया है, कहाँ से क्या बताया है ना, इस तरीके सारा उसमें बताया हुआ है। और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब कर देना, और फॉलो कर देना, आगे फॉरवर्ड भी कर देना। ठीक है, ये आप लोगों को इस तरीके से एक आइडिया में अपना जो एक्सपीरियंस का है वो मैं वहाँ रखता हूँ, वो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ट्रेड करने में हेल्प हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ इंडियन बाजार में, और किसी ने मुझे कांटेक्ट भी करना हो तो नंबर में 7002869306 मेरा नंबर है, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का पूछना हो, स्विंग ट्रेडिंग, होल्डिंग है ना, किसी में भी। गोल्ड में बोल के नहीं, मैं कॉमेक्स गोल्ड और अपना करेंसी बिटकॉइन है ना, सब में ट्रेड में बनाता हूँ। और इंडियन बाजार में निफ्टी बैंक निफ्टी कोई शेयर्स स्टॉक का भी पूछना हो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। बाकी ये अभी गोल्ड का बता रहा हूँ, आप लोग देख लो। गोल्ड में क्या हुआ, पहला यहाँ पे ब्रेकआउट आया, सीधा बाजार नीचे आया। ठीक है, ये क्या हुआ, बाजार यहाँ पे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया था। देखो मैक्सिमम टाइम बाजार यहाँ से घुमा था, आप लोग देख लो। मैंने पहले ही ये सब चीज बनाया है, क्योंकि मैं इसी तरीके से देख के ट्रेड करता हूँ, तो ये चीजें मैं मुझे मेजर चीजें मुझे पता लगती है। ठीक है, तो बाजार यहाँ से कंटिन्यू बाजार देखो लास्ट टाइम ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इसको बहुत जोर लगा कर ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ही ऊपर गया था। तो ये एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन को जैसे ब्रेक किया, अगला सपोर्ट जोन आ गया। से पहला सपोर्ट जोन 76,300 400 के आसपास, 76,380 का है ना। उसके बाद सेकंड जो सपोर्ट था, पहले सपोर्ट ब्रेक करने के बाद सेकंड जो सपोर्ट 74,700 है ना, ये भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग देखने ना जाके। ये ब्रेकआउट आया, सेम है इसमें भी कॉमिक्स की तरह, दूसरा ब्रेकआउट यहाँ आया। दोनों का कोई रिटेस्ट नहीं अभी तक, आप देखो सीधा तीसरा टारगेट आया था। ठीक है,
तो इसका जो रिटेस्ट है यहाँ पे 74,700 या 74,800 में सेल बनना चाहिए था यहाँ से घूमना, लेकिन घुमा नहीं क्योंकि वन साइड में ब्रेक किया है ना दोनों को। दोनों ब्रेकआउट एक ही टाइम में आया है, मतलब कंटिन्यू सेलिंग पैटर्न पे आया है। तो इसके बाद अभी ये गोल्ड मेरे हिसाब से 76,380 तक के टारगेट के लिए जा रहा है। ठीक है, यहाँ से एक बहुत बढ़िया सेलिंग होना चाहिए, और यहाँ से सेलिंग बनेगा तो अपना बनेगा तो अपना टारगेट इसका वही होगा। पहला टारगेट यहाँ से सेलिंग 76,300 से 380 400 से सेल बन रहा है, यहाँ से सेल होके पहला टारगेट 74,800 का बनेगा। फिर यही टारगेट अगेन आने वाला है 73,300, और लास्ट टारगेट तो आपको बता ही दिया था मैंने, 71,800 700 भी बाजार आ सकता है। फाइनल टारगेट तो 68,800 ये है मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से बाजार गिरना चाहिए। बाकी अभी देखते हैं, बाजार अभी फिलहाल यहाँ पे बाई ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से। बाई ट्रेंड का टारगेट इसको 76,400 के बाद ही सेल बन सकता है। बाकी चीजें मैं ज्यादा लंबा वीडियो भी अच्छा नहीं होता, तो बाकी चीजें कांटेक्ट में बात करते हैं, है ना। किसी को कुछ भी पूछना हो कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। राम राम भाइयों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।